क्लास 10 के आप सभी स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आज की क्लास में हम आप सभी स्टूडेंट को साइंस के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में सही बच्चों को पढ़ाएंगे जो आपके मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, कैमरा का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। और यहाँ पर हम आपको आंसर बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा फिल्म। तो याद रखेंगे कि कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो आंसर होगा फिल्म। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होते हैं? तो ये होते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ठीक है, तो मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या होते हैं? 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ठीक है, तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष बच्चों। ठीक है, तो क्या उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन होता है जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण। क्या होगा आंसर? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो आंसर याद रखेंगे दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या होता है? तो सबसे प्रभावी रंग लाल होता है बच्चों। ठीक है, तो आंसर याद रखना है, होगा लाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सही बच्चों के लिए अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो आंसर याद रखना है कि प्रकीर्णन के कारण उजला होता है। ठीक है, तो कुछ बादल उजले क्यों होते हैं? आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अनंत। ठीक है, तो आंसर होगा अनंत। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आंसर याद रखेंगे पक्ष महावी द्वारा। ठीक है, तो परिवर्तन किया जाता है, आंसर होगा पक्ष महावी द्वारा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो आंसर याद रखेंगे बैंगनी रंग का। ठीक है, तो अधिक झुकाव होता है, आंसर होगा बैंगनी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आंसर याद रखना है प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका होता है? किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। आंसर होगा प्रिज्म। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है बच्चों। आसानी से याद रख सकते हैं, आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, आंसर होगा उत्तल लेंस होता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना या परितारिका पर बनाता है, आंसर होगा रेटिना या परितारिका। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है या किस प्रकृति का होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। तो आंसर याद रखना है वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? आंसर याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन को। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। ठीक है, तो आंसर होगा दूर की वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, आंसर होगा निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। ठीक है, आंसर होगा निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, तो आंसर होगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला क्वेश्चन है, आँख व्यवहार
करती है। आंसर याद रखेंगे, उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करती है। आंसर होगा उत्तर लेंस की तरह। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास के सभी वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर ले, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगली क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। उसके लिए आज की वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।